क्या मैं इसे तेज लेके जा सकती हूँ? मैडम आप बादल पर बैठे हो, इसी तरह आहिस्ता से चलते रहना। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया। मैडम आपको मजाक लग रहा है, लेकिन आप बादल को नहीं जानते। अगर ये बिगड़ गया ना तो मुझसे भी नहीं संभल सकता। डोंट वरी, लगाम पकड़ा है मैंने, कुछ नहीं होगा। मैडम आपको मजाक लग रहा है, लेकिन बादल को सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी भैया ही संभाल सकते हैं। चलो बादल। बचाओ! बादल बादल रुक, बादल रुक, बादल बचाओ! पृथ्वी भैया, वो लेडी गेस्ट बादल के ऊपर थी और बादल बेकाबू हो गया। बचाओ! 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 पृथ्वी भैया मुझे माफ कर दो। पृथ्वी भैया, पृथ्वी भैया मुझे नौकरी से मत निकालना। एक बीबी 3 बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा और क्या खिलाऊंगा। पृथ्वी भैया मुझे माफ कर दो। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, इतनी गलतियों के बावजूद मैं फिर वही गलती करता हूँ। आप मुझे हर बार माफ कर देते हो, लेकिन मैं, पृथ्वी भैया मुझे माफ कर दो। पृथ्वी भैया आप बिल्कुल सच कहते हो। जिंदगी में लेडीज लोग के चक्कर में कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। वो मैडम है, वो जिद में ही अड़ गई थी, मुझे इसी घोड़े की सवारी करनी है। अब मैं क्या करता बताओ। आप इन्हें तो कहा था कि मेहमानों की इज्जत किया करो, मेहमान को भगवान समझो। और मेहमान कल को शेर की सवारी मांगेगा तो? नहीं, लेकिन भैया वो लेडीज लोग तो कह रहे थे कि, क्या बताया था मैंने तुम्हें लेडीज लोग के बारे में? लेडीज लोग के बारे में, हाँ आपने कहा था कि लेडीज लोग को कभी घोड़ा दौड़ाने के लिए नहीं दिया जाए, और क्योंकि उनके पास घोड़े संभालने की ताकत नहीं होती है। इसीलिए लड़कियों को संभालना हम मर्दों का काम है, और जिद्दी लड़कियों को समझाना हमारा फर्ज है। जो मैं कर रहा था, मैं अपना फर्ज ही निभा रहा था भैया। लेकिन वो कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? 100 रुपए। सॉरी भाई। रोहतांग पास का नाम तो सुना होगा ना तुमने? पृथ्वी भैया मुझे अपने से दूर मत भेजो ना, मुझे माफ कर दो। मैं ये नोट अभी उसको वापस करके आता हूँ। पृथ्वी भैया मुझे माफ कर दो ना। पृथ्वी भैया गई मेरी नौकरी। बाबू ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग ले रखा है तमाशा दिखाने के लिए? क्या सोच के बादल जैसा घोड़ा तुमने मैम को दिया? निखिल, इसमें सिर्फ बाबू की गलती नहीं है, इनकी भी है। हमारे कैंप की रूल बुक में साफ साफ लिखा है, पॉइंट नंबर 4 में। वो रूल ये है कि आपको हर वक्त अपने ट्रेनर की बात माननी है। लेकिन शायद वो किताब इनके पास नहीं है, या फिर उसे पढ़ने का वक्त।
पढ़ा तो था सर, बट आई गेस आपके हाथों बचना मेरी किस्मत में ही लिखा था। हीरो हैं यहाँ के, टाइम एंट्री तो लेंगे ही। और थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं देते। थैंक यू मिस्टर पृथ्वी भैया। पृथ्वी। थैंक यू। आपके पैसे। और अगर मुझे इतना ही याद करना है तो अगली बार अपनी जान की कीमत लगाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपकी जान की कीमत इस 100 रुपए के नोट से कहीं ज्यादा है। आप थक गई होंगी, आराम कीजिए। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, सालों जा जाकर ग्रूम होकर आऊं मैं, यहाँ सारे टूरिस्ट को लेकर आऊं मैं, और लड़कियां हैं जो तेरे पीछे घोड़ों की तरह मंडराती रहती हैं। कूल मसल्स मैन, मैं भी बना लूं, इतना मुश्किल तो नहीं होगा नहीं? 500 पुशअप्स पापा के अकाउंट पे, रोज सुबह 5 से 6। फॉरगेट इट। ये असली मसल्स हैं, दिखाने के लिए नहीं। छोड़ना। अरे पापा आने वाले थे, क्या हुआ? आ रहे हैं फाइनली। रिटायरमेंट ले ली? माँ ने भूख हड़ताल की धमकी दी थी, असर तो पड़ना ही था। पृथ्वी, लड़कियां जा चुकी, अभी एंग्री मैन की एक्टिंग छोड़, घर में भी सारा टाइम ऐसे ही सीरियस रहता है क्या तू? निखिल, अब तीनों भाइयों में से किसी एक को तो सीरियस रहने दो, वरना ऐसा ना हो कि पापा आए और हम तीनों को देख के टेंशन में आ जाए। Who are you? वरुण तो बच्चा है और समीर तो बड़ा होने से रहा। समीर, हम सबका बाप है वो। अगर एक दिन भी उसे इस कैंप में ले आओ ना, तो तुम्हारे इस कैंप को 5 स्टार एडवेंचर क्लब बना देगा। आजकल तो किसी ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा है वो। कभी ट्रैवल एजेंट, कभी टूरिस्ट गाइड और कभी फोटोग्राफर। जहां भी प्रॉफिट ज्यादा, वही समीर का इरादा। आपका आज का शेड्यूल तैयार है। शेड्यूल बाद में, पहले ये बताओ कि तुमने इस रिजॉर्ट के मालिक से बात की कि नहीं की? तुम्हें पता है ना कि मुझको यहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद है। सर लगता है ये लोग रिजॉर्ट बेचना ही नहीं चाहते हैं। व्हाट? क्योंकि मार्केट वैल्यू से 5 करोड़ रुपया ज्यादा मांग रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं कि समीर को ना सुनने की आदत नहीं है? समीर को जो चाहिए सो चाहिए। तो एक काम करो, उन्हें मार्केट वैल्यू से 10 करोड़ ज्यादा दे दो। गेट इट? पर सर वो सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। एक सेकेंड। सर वो फ्रेंच कंपनी का फिर से फोन आया था। वो लोग टाई अप के बारे में बात करना चाहते थे। और सर फाइनेंस मिनिस्टर भी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, वो सब बाद में। पहले ये बताइए कि मेरे सिडनी वाले बंगलों का क्या हुआ? मेरा प्राइवेट जेट तैयार करिए, वो बंगलो मैं देखना चाहता हूँ। सर आपके लिए फोन।
हेलो। समीर बेटा, चलो उठो। समीर बेटा, तुम्हें काम के लिए देरी हो रही है, चलो उठो। बेटा? स्वीटी, तुम मुझे बेटा क्यों बुला रही हो? समीर, नाटक बंद करो और अब जल्दी से उठ जाओ। क्या हुआ स्वीटी? समीर, ये भी कोई सोने का टाइम है? अब जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो माँ के हाथों पिट जाओगे। माँ, आप? तो और कौन होगा? क्या माँ, मेरा इतना परफेक्ट सपना तोड़ दिया। क्या सपना था माँ? कुछ सीख ले अपने पृथ्वी भैया से। सूरज निकलते ही वो जाग जाता है और अपने काम पर लग जाता है। ऐसे होते हैं सपने पूरे। मैं भी अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगा माँ। तो क्या हो गया अगर मैं पृथ्वी भैया की तरह सुबह सूरज के साथ नहीं उठ सकता, लेकिन मैं भी अपना नाम पृथ्वी भैया की तरह ही ऊंचा करके दिखाऊंगा माँ। वेलकम सर जी एंड फैमिली, वेलकम सर, वेलकम सर। द बेस्ट होटल इन मनाली, दिस फुल 5-star होटल विद स्विमिंग पूल एंड टेबल टेनिस, वीडियो गेम आपके लिए एंड ब्यूटी पार्लर फॉर बेबी। सर पिछले साल अक्षय कुमार इधर कम विद फैमिली। अक्षय? हाँ, और उससे पिछले साल सर कैटरीना कैफ। सर इन 1990 रेखा इधर कम एंड ईटिंग पालक पनीर। सर सर द बेस्ट होटल सर, बेस्ट होटल। आप लोग अंदर चलिए, मैं आप लोगों का सामान लेके आता हूँ सर। कम, लेट्स प्लीज। गुड आफ्टरनून। वेलकम सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हमें आपके होटल में सबसे बेस्ट स्वीट बुक करना है। चुप। इसे कहते हो तुम कॉफी? इसमें से टबैको का स्मेल आ रहा है जो तुम सब वेटर्स के मुंह से आता है। सर आई एम सॉरी, मैं इसे रिप्लेस करके दूसरे कॉफी लेके आता हूँ। क्या क्या रिप्लेस करोगे? हाँ, वो बाथटब का टैप जिसमें से नायग्रा फॉल्स का पानी नहीं 100 वाट के ब्लो ड्रायर का हवा निकलता है, या फिर वो टीवी का प्लग जिसके निकलने वाले स्पार्क से सॉसेज भी ग्रिल हो सकता है। सर ग्रिल सॉसेज भी है मेनू पर। और ये कहां बैठ के खाऊंगा मैं? अंधेरे में? एसी ब्लास्ट होने के बाद रूम में बत्ती भी नहीं है। एसी ब्लास्ट? और क्या कहा था मुझसे कि यहाँ पर माइकल जैक्सन रह चुका है? जी सर, ये मनाली का टॉप होटल है। इसे तुम टॉप कहती हो? अगर शिकागो में होता तो नीचे से तो टॉप होता, और अब तक आई वुड हैव सूड यू फॉर $1 million। सर आपका रूम खुलवा के चेक करवाता हूँ, चाबी दीजिए प्लीज। नहीं दे सकता। क्यों सर? क्योंकि मेरी चाबी आपकी खुली ड्रेन से नीचे गिर चुकी है। खुला डे? नो प्रॉब्लम सर, गिव मी माय स्पेयर की। सर आपका रूम नंबर? आप रूम छोड़िए, पहले देखिए कि इसमें क्या है। क्या है सर इस बॉक्स में? वही जो कुछ देर पहले मेरे तकिए के नीचे से निकला है। चूहा। चूहा? चूहा? सर प्लीज बॉक्स मत खोलिए, प्लीज सर, प्लीज। चूहा तो नहीं मिला सर, मैं आपका पूरा रिफंड। सर सर कहाँ हैं आप? Damn it! हमारे होटल में चूहा कहां से आया और किस रूम में ठहरा था वो आदमी? फाइंड आउट। वो कस्टमर का नाम क्या था? उसका चेक इन किसने करवाया था? पता नहीं सर। तो क्या वो आदमी हमारे होटल में रह भी रहा था? सर ओनली 150 रुपीज। आप क्या समझते हैं हम बाहर से आए तो कुछ भी सर अपनी मनमानी 150 करोगे? कोई ज्यादा नहीं है नहीं, सर, नहीं, ओनली नहीं, नहीं, 150 नहीं, रुपीज। ये नहीं चलेगा। सर मैं कोई ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे सर। क्या हो रहा है? मैम प्लीज ओनली 150 रुपीज सर। एक सेकंड। क्या हुआ अंकल? कोई प्रॉब्लम है क्या? This man is trying to cheat us. सर ओनली 150 रुपीज। अंकल अब यहाँ आइए ना प्लीज। ओ साहब, आप कोई टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं आ गया हूँ ना। अंकल समीर आ गया है, आप मुझको अपनी प्रॉब्लम तो बताइए। ये इस होटल का रेस्टोरेंट है और ये यहाँ का व्यू है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। थैंक यू सर, आपका सामान आपके कमरे में भेज देती हूँ। जगह तो बहुत अच्छी है।
ओह रियली? थैंक यू सो मच। तूने वाकई हमारी बहुत मदद की है। अरे नहीं नहीं अंकल, भैया तो कहते हैं कि मेहमान भगवान की तरह होते हैं। किस्मत है चाहा तो मिलते रहेंगे। यू आर अ नाइस गाय। कम लेट्स गो। अपने मैनेजर से कहना समीर उनका बाहर इंतजार कर रहा है। जी सर। ओए समीर, चाचा अगर मैं ना होता ना तो एक कमीने 5 स्टार वाला अपना धंधा चौपट कर देते, लेकिन समीर आपके सामने खड़ा है इसीलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हर काम की एक वो मालूम है हाँ, टूरिस्ट की कसम खा नहीं जाऊंगा तेरे पैसे। ये ले और गिन ले, पूरे हैं। प्लीज मुझे हमेशा ऐसा ही रखना, नरम दिल और दयालु। पता है डोंगरा चाचा, अपने गांव वालों के लिए कुछ करने में एक अलग सी खुशी मिलती है। काश मेरे रास्ते में ऐसे ही मजबूर लोग आते रहे और मैं उनकी मदद करता जाऊं। ओए, पैसों के अलावा भी ना और कुछ होता है दुनिया में। और वैसे भी ना तेरी सारी कमाई प्लेन के एक ही टिकट में फुर्र हो जाने वाली है। अरे क्या करूं डोंगरा चाचा, ये छोटे मोटे झोलझाल करके ना मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। यही सोचिए अगर अपना समीर मुंबई चला गया तो तहलका मच जाएगा चाचा। अपने नाम की एक लंबी सी होटल चेन खोलूंगा, द समीर प्लाजा, द समीर इंटरनेशनल, समीर कॉन्फ्रेंस। समीर ये तो समीर, वो चाचा चूटी तो काटिए। ये ले। उतरी मैं ना तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तुम्हें कभी मुंबई नहीं जाने देंगे। अरे चाचा मेरे पापा मुझे नहीं जानते। अरे उनके नाम का भी एक स्पा खोल दूंगा, द बलराज स्पा। अब एक आध दिन में तो वो यहाँ होंगे, फिर उन्हें अपना प्लान बता दूंगा। चलो तुम तो तुम्हारा प्लान अपने पापा को बता दोगे, पर तुम्हारे छोटे भाई वरुण का क्या? उसने कॉलेज पूरा किया कि नहीं? या टूरिस्ट की कसम वो भी तुम्हारी तरह छोड़ने के चक्कर में? अरे क्या कह रहे हैं चाचा, अभी तो वरुण ने अपना बीएमएम पूरा किया है। मैंने तो वरुण से कह दिया, बेटा वरुण, तेरे भाई ने अपनी पूरी जवानी रोजगारी में गुजार दी, अब तू तो उसके हिस्से की जवानी जी ले। क्या यार, कल सुबेरे सुबेरे भाग जाना जरूरी है क्या? आसिफ, तूने कोई लड़की पटानी है वहाँ मनाली में? यार थोड़े दिन और यहाँ रुक जाता, साथ बैठ के चिल आउट करते यार। काफ़ी समय हो गया घर वालों से मिले हुए, और पापा से मिले उससे भी ज़्यादा। और फिर पता नहीं किस शहर में होगा मेरा नया जॉब। वाह, क्या आदर्श पूर्व विचार है यार। पर सीरियसली अपना ज्ञानपूर्वक लेक्चर छोड़िए और जरा नजरें वहाँ घुमाइए। शी इज द हॉटेस्ट चिक यार। ओह यस। ओह नो, ये सभी लड़कियां मुझे नारियल के पेड़ जैसी लगती हैं। टॉप लेवल पानी से भरा, इनमें से एक ऐसी नहीं है जिसके साथ बैठकर मैं बातें कर सकूं, फिल्म्स, म्यूजिक, पोइट्री, आर्ट कुछ भी डिस्कस कर सकूं। रॉकेट साइंस तो मिस कर दिया आपने। आई डोंट बिलीव यू गाइस। चलो अब बात तो सुन। वरुण, हाय वरुण, तुम्हारे पास क्या मेरे लिए 5 मिनट का टाइम है? नहीं, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेंज, तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं है? मैंने ही उन्हें भेज दिया। कुछ काम था? तुम्हारी आवाज इन पर्सन भी उतनी ही सेक्सी है जितनी कि माइक पर। वेल, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। थैंक्स। कॉलेज के बाहर मुझे लेकर बेट्स लगती हैं, फाइट्स होती हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जीत पाया है टीना के आगे। हु टीना? कम एंड किस मी, आई विल टेल यू। व्हाट? नो थैंक्स, मुझे नहीं जानना। टीना की आंखों में देखकर ये कहो कि नहीं जानना। कम ऑन। ओके।
कम ऑन वरुण, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वरुण, ओए छोटे भैया डोंट कॉल मी छोटे, और आज के बाद सर पे हाथ भी मत लगाना। छोटे छोटे छोटे, अरे नहीं बुलाऊंगा तो छोटे। चल ना यार। क्या बात है छोटे? भैया मैं अरे तुम अभी तक समीर की बात को इग्नोर करना नहीं सीखे। पर भैया बस तुम दोनों जो है वो ओके बड़े भैया जैसी आपकी आज्ञा। पर वरुण एक बात तो है, चाहे तू सबसे ज्यादा छोटा है पर माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। वन फोटो प्लीज। इस फैमिली पोर्ट्रेट में ना बस एक पापा की कमी है। डोंट वरी, वो भी जल्दी आ जाएंगे।